बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। सर कल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का जो नतीजा आया और हमारे नज़दीक बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन है, लेकिन बाकी तमाम पार्टीज इसको एक्सेप्ट नहीं करी। धांधली का इल्जाम लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अब सड़कों पर आएंगे। तो आपके नजदीक क्या वजह रही मुस्लिम लीग नून की, स्पेशली उनके हारने की? बहुत शुक्रिया। मैंने अपने प्रोग्राम्स मेरे अपने चैनल के ऊपर मैं तो वाज़ेह तौर पर कह चुका था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी और आराम से हुकूमत बना लेगी। और उसके 3-4 रीज़न्स मैंने बताए थे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि हमेशा वफ़ाक में जो हुकूमत होती है, वो ही इलेक्शन जीतती है। ये तारीख चली आ रही है। वो गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन देख लें या ये देख लें। दूसरी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि इमरान खान ने अपना जो केस है वो प्रेजेंट बड़े मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने कश्मीर का अपने आप को, अभी तो इलेक्शन तो आज हो रहे हैं ना, जब 370 का मामला 2019 में मामला आया तो उस वक्त से कश्मीर के मामले को बड़े आसान तरीके से वो लेकर चल रहे हैं। ये हम और आप सब ने देख लिया है। और और रिकॉर्ड की बात I'm सॉरी, रिकॉर्ड की बातें हैं कि और दूसरी मेन वजह ये है कि उन्होंने कश्मीर के दिल की बात की। उन्होंने लोगों के मसाइल के हवाले से बात की, लोगों के इश्यूज के हवाले से बात की और उन्होंने कोशिश की कि आम बंदे के मसाइल को हल किया जा सके। तीसरी जो बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि चूँकि नई पार्टी है, लोग हर दफ़ा आज़मा चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, तो वो चाहते ये भी हैं कि वहाँ तब्दीली और वो पिछली गवर्नमेंट्स का आपने हाल देख लिया तो किसी शक्ल में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, जब उनकी वफाक में हुकूमत थी तो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने हुकूमत बनाई। जब पीएमएलएन के पीछे गवर्नमेंट थी तो आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक कादर की शक्ल में गवर्नमेंट बनाई और राजा फारूक कादर वगैरह तो कोई डिलीवर ही नहीं कर सके और ये वजह थी। आप वैसे भी अगर आप देखें कि मरीम नवाज ने जो इलेक्शन कैंपेन चली है, शहबाज शरीफ इज द बेस्ट कैंपेनर। या हमजा के वाले से बात है, मरीम नवाज तो नालायक सियासतदान है, इनकॉम्पिटेंट है, ना कोई तमीज नाम की कोई चीज है, ना उन्हें कोई सियासत आती है। वो एक ही बयानिया इदारों के खिलाफ लेकर और इंटरनेशनल एजेंडा लेकर चल रही हैं। लोग तो बड़ा वादे तौर पर कह रहे हैं और एक बात बड़ी वादे कह रहे हैं और वो बात ये है कि जो यहाँ शिकस्त हुई है, ये शिकस्त बुनियादी तौर पर शिकस्त हुई है बीजेपी को। अब यही से अंदाजा लगा सकती हैं कि वजह क्या है। अच्छा, हम इसके साथ साथ साइड बाय साइड देख लें। नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी सियासत के अंदर आए और आकर कोशिश की कि हालात और वाकयात बता सके, वो तब आए जब मरियम नवाज ने बयानिया यानी जो इंडियन बयानिया जो है ना वो यहाँ प्रमोट किया। इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, सौदा कर लिया, अजीबो गरीब। और ये किसी तरह भी फिट नहीं होते। पहले भी आपको पता है कि नवाज शरीफ ने गुलभूषण जाधव में जब ये बयान इस तरह के दिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को बयान को इस्तेमाल कर कर ये सारे मामले को सामने लेकर आया। आपने ये सारी चीजें देख चुके हैं, रिकॉर्ड पे चीजें सारी हैं। अगर हम देखें इन चीजों को तो हमें कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है या कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा कंसर्न है कि वो बयानिया किसी हद तक चल सकता है। वो बयानिया हर दफा इस तरह यानी वो बेवकूफ नहीं बना जा सकता। अवाम तो तंग आई हुई, अवाम को तो अपने मसाइल से हल है। तो ये वो बयानिया लेकर चली थी। आपके सामने आसफा भट्टो गई, अगर बिलावल गए तो उन्होंने लोगों के मसाइल की बात की। उन्होंने इस तरह जाकर डेरे डाल के भी कुछ नहीं किया। क्राउड पुलर वो भी थे, लोगों उनके साथ भी आए थे, उनके जलसों में मौजूद थे। लेकिन इमरान खान के जलसों में हर एक को पता है कि बहुत बड़ा क्राउड था और उन्होंने शाहरग पर बैठकर बात की और उन्होंने अपना प्लेबिसाइड के हवाले से बात की और उन्होंने ये मामला कश्मीर की तबीयत के मुताबिक हल किया जाएगा। और ये जो मसला था ना, इसने मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जहद दी और उनको एक रास्ता दिया। और अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ मिलाकर देख लें, हमदुल्ला की जो मुलाकात हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की नवाज शरीफ के साथ, तो उसको बकायदा रीट्वीट करके उसको भी प्रोजेक्ट करती रही कि बड़ा अच्छा किया। हमारे को पता है कि जो पाकिस्तान के बारे में माजरत के तौर पर अपना उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो किसी तरह भी काबिले, मैं बयान भी नहीं करना चाहता कि वो रंडी खाना या इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए थे उन्होंने, और जिसका पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत ने बुरा मनाया।
लेकिन वो उस केस को भी डिफेंड करती रही। तो ये भी एक वजह है कि यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजाय तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने की जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो ये वजह भी है। तो ये वो सारी वो चीजें हैं। अगर यहाँ शहबाज शरीफ होते या हमजा शरीफ होते तो उनका स्टाइल काम करने का ये है, वो लोगों से काम लेते हैं। ये क्या करती नहीं है, ये कोई मिसाल के तौर पर नए नए चेहरे को लड़कियां सामने रखकर खड़ी करके ये समझ रही कि मेरी वजह से शक्ल देखने के लिए लोग आते रहे हैं। फिर एक इन्होंने और काम जो खतरनाक किया वो जो जुमाइमा खान पे जो बात कह दी उन्होंने, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर भी गया और पाकिस्तान के अंदर भी उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। अब हर एक को पता है कि जुनेद सफदर लूट मार के पैसे से, यानी इमरान खान के हवाले से अगर देखा जाए क्या इसके बच्चे को लूट मार के पैसे से कौन सी इस गवर्नमेंट पे रहे या कहाँ ऐसे को करप्शन के, लेकिन इनके लोगों के ऊपर तो करप्शन के दर्जनों केसेस हैं, यानी कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब केसेस हैं जो किसी ना किसी शक्ल के अंदर डायरेक्टली इनके सियासी पार्टी के लोगों के, इन सब लोगों के खिलाफ मौजूद है। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। तो उन चीजों को अगर हम सारा मिलाकर इकट्ठे बैठकर देखें तो बहुत मुश्किल है कि जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज, ये सोचना पड़ेगा। मैं तो प्रेडिक्शन आपको कहता हूँ कि सियालकोट में भी ये इलेक्शन हार जाएंगी। मरियम नवाज की जो स्ट्रेटजी है जिस हवाले से अगर देखा जाए, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट वहां भी पड़ना है और उनके लिए बड़े मुश्किल हालात होने। सर कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब बड़ा खुश हैं, ये जो हार पीएमएलएन के नसीब में आई है कि वो उनका बयानिया था मुफाहमत का और मरियम नवाज का बयानिया कुछ और था, तो वाकई खुश हैं शहबाज शरीफ साहब? देखें, शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल उन्होंने साइड लाइन कर दिया था। नवाज शरीफ वहाँ लंदन में बैठे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, यानी वो जो जितने वो जो चमचे हैं ना इसहाकदार या बाकी की शक्ल में हाथ बांध के, वो उनको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और नवाज शरीफ ने, ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ ने खुद फोन करके सारे इसहाकदार को सामने रखकर उन्होंने शहबाज शरीफ को घर बिठाया। और शहबाज शरीफ काफी डिस्टर्ब थे क्योंकि पार्टी के लिए खिदमात तो शहबाज शरीफ की है, मरियम की खिदमात क्या है पार्टी के लिए हर एक को पता है, सिर्फ बेटी होने के अलावा तो था नहीं। तो शहबाज शरीफ तो इसमें कोई शक नहीं है, वो खुश इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर उनको पीछे किया है तो रिजल्ट ये देख ली है। और अगर कल बड़े इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने हैं तो मरियम नवाज का बयानिया मैं नहीं समझता वो देखें, वो ये बयानिया है ना 5th जनरेशन वार का और ये सो कॉल्ड लिबरल का, ये सिर्फ ये लाखों में भी लोग नहीं है, याद रखिएगा। ये वाले लोग लाखों में भी नहीं है, ये चंद सैकड़ों में है या हजारों में लोग है जिसका वो बयानिया लेकर चल रही है कि पूरी कौम का बयानिया। पूरी कौम का ये बयानिया है ही नहीं है। कौम इनको बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट करती है और आइंदा भी रिजेक्ट करती आएगी। शायद कोई रास्ता अगर कोई बना सकता है इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए, नवाज शरीफ तो नाअहल है, वो तो ताउम्र के लिए नाअहल है। और सजाएं जब भुगतेंगे, सजाएं भुगत के 10 साल की जब सजा हो जाएगी उसके बाद इलेक्शन लड़ सकेंगे। नवाज शरीफ तो सियासत में से बिल्कुल आउट है। मरियम भी 10 साल की सजा हुई है, ये भी सजा जब पूरी 7 साल की सजा हुई है, 7 साल की सजा पूरी करेंगे फिर 5 साल गुजारेंगे तब भी इलेक्शन लड़ सकती है। तो अगर देखा जाए इलेक्शन तो ये भी नहीं लड़ सकती है। अभी जो कि सजा नहीं हुई है नवाज शहबाज शरीफ को और हमजा को, तो वो इलेक्शन लड़ सकती है। बहुत शुक्रिया सर, वाकई शहबाज शरीफ साहब लगता है खुश हैं और उनकी खुशी जो है वो पता लगेगी आने वाले चंद दिनों में। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया। अब तुमसे एक प्रोग्राम करा